अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आलम। मेरा यूट्यूब चैनल है आर एस रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन। दोस्तों, इससे पहले हमने नॉन वीआरबी के बारे में पढ़ाया था। सारे विंडो, स्प्लिट, कैसेट यूनिट, डक्टेबल यूनिट, पैकेज, लगभग सारे एसीओ के बारे में हमने पढ़ा दिया था। उसके पार्ट के बारे में, कुछ वायरिंग के बारे में बताया। लेकिन अब आगे हमारा टॉपिक वीआरबी रहेगा और हम स्टूडेंट से अपने पूछेंगे कि वीआरबी देखे हैं कि नहीं, उसके बारे में क्या जानना चाहेंगे। हाँ जी, क्या नाम है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम तैमूर है। अच्छा, बताइए क्या जानना चाहोगे? सर वीआरबी के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो। देखो, नाम सुने होंगे वीआरबी यूनिट या वीआरएफ। ठीक है, वीआरबी और वीआरएफ में क्या डिफरेंस है? सर नहीं पता। वीआरबी और वीआरएफ में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वीआरबी डाइकिन का एक पैटर्न है जो डाइकिन अपना खुद बनाया, और पहला वीआरबी डाइकिन ही बनाया था। ठीक, अब किसी का पैटर्न होता है ना, वो कोई फिर दूसरा वो नाम नहीं रख सकता। इसीलिए जब दूसरी कंपनी जो बनाई थी ना, उसका नाम वीआरएफ है। ठीक, सबने अपना अपना नाम वीआरएफ लगा। तो इसका डाइकिन का ये है वीआरबी, और वीआरएफ भी सेम चीज होता है। ये दूसरी कंपनी होता है, ये डाइकिन का पैटर्न है। ठीक है, तो वीआरबी का मतलब ये होता है कि वीआरबी वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वैल्यू, इसका फुल फॉर्म होता है। अब वीआरबी में होता क्या है कि देखो, ये नॉन वीआरबी से काफी डिफरेंट चीज है, पावर सेविंग को भी लेके और स्पेस जो होता है ना, जगह को भी लेके। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आपके पास 10 कमरे हैं और आपको 10 एसी स्प्लिट लगाने हैं, तो सबसे पहले ये होगा कि 10 कमरों में 10 इंडोर के साथ में हमें 10 आउटडोर रखने का जगह ढूंढना होगा। ठीक है, तभी लगेगा ना कि हम 10 आउटडोर कहाँ है। उसके लिए भी तो जगह चाहिए, बालकनी में या आपकी पूरी छत भर जाएगी। तो जगह को लेके ये होता है कि इसमें वीआरबी में एक आउटडोर से बहुत सारे इंडोर, मतलब उस आउटडोर की कैपेसिटी के अंडर में। जैसे मान लो 10 एचपी का आउटडोर है, तो 10 एचपी के अंदर में आप 2-4 जितने भी हैं इंडोर यूनिट आप उसको लगा सकते हैं। और ये नहीं है कि इंडोर ही केवल लग जाएगा, डिफरेंट टाइप के इंडोर लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे तुम स्प्लिट टाइप में हाई वाल बोलते हैं, उसको लगा सकते हो। कैसेट लगा लोगे, डक्टेबल लगा लोगे, पैकेज लगा लोगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसमें इंडोर यूनिट लग जाते हैं। ठीक है, और इसको सेंट्रलाइज एसी बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल एशिया, क्योंकि इस सेंट्रल के हिसाब से ही काम करता है। जैसे वीआरबी का जो है, इसमें कई तरीके से, जैसे रिमोट, इसका सिंगल सिंगल भी इंडोर को रिमोट दिया जाता है, एक सेंट्रल रिमोट भी दे दिया जाता है। आप चाहे थे इस इंडोर के एक रिमोट के यहाँ से स्टार्ट कर लोगे, यहाँ से रिमोट। फिर इसका भी एक, सारे एसी एक ही रिमोट से, मतलब उसको बोलते हैं CRC, सेंट्रल रिमोट कंट्रोल। ठीक, ऐसे भी होता है कि एक जगह से बैठ के आप ये सारे एसी को कंट्रोल कर लोगे। उसका टेम्परेचर है, उसका ऑन ऑफ है, उसका सारी चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता हो गया कि एक आउटडोर से बहुत सारे इंडोर लगा सकते हैं। अब ये क्या है ना कि ये बढ़ते जाता है। अब बढ़ते कैसे जाएगा? मान लो कि छोटा फैमिली है जिसके पास 4 कमरे हैं, वो चलो 10 एचपी का लगा लिया। अब पूरी बिल्डिंग, पूरी फैक्ट्री में लगाना तो क्या होगा है, उसके लिए तो बड़ा सर्किट चाहिए। हाँ। तो हम क्या करते हैं कि ये 10 एचपी, अगर ये 4 इंडोर लग रहा है,
तो फिर हम प्लस करके 10 HP और करके हम 8 इंडोर को लगा सकते हैं और उसको एक सर्किट बना सकते हैं। अब इसका सर्किट कैसे बनता है देखो, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंडोर हो गया, ठीक है, ये इंडोर हो गया। अब इसको जोड़ने के लिए क्या होता है, मेन हेडर पाइप चलता है, यहाँ वाई ब्रांच लगता है, वाई ब्रांच का भी साइज होते हैं, वो साइज ड्राइंग में मेंशन होते हैं, ठीक है। तो वो वाई ज्वाइंट के लिए भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कितने कितने साइज की होती है, ठीक। तो यहाँ एक रेफनेट बोलते हैं इसको, वाई ज्वाइंट को रेफनेट बोलते हैं। इसमें से ब्रांच निकलता है, ब्रांच को देके हेडर आगे जाता है, फिर ब्रांच निकलता है, ब्रांच देके फिर हेडर आगे जाता है, फिर जो बचता है दो उसमें चला जाता है। ओके, तो मतलब ये रेफनेट से सारे जुड़ते चले जाते हैं। ऐसे ही इसमें कम्युनिकेशन वायर होता है, यहाँ से आउटडोर से चलेगा, इसमें लूप होके फिर ऐसे लूप होके ऐसे ऐसे लूप होके चला जाएगा, ठीक है। इस इंडोर मतलब इस इंडोर से आउटडोर से इंडोर, इंडोर से इंडोर, इंडोर से इंडोर, ये सारे यही इसका वो होता है कंट्रोल वायर, और यही इसका पाइपिंग होता है, ठीक है। अब आगे जैसे ये है कि अगर बड़ी कोई बिल्डिंग है या बड़ी कोई सोसाइटी है, सोसाइटी में बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है, तो उसमें बड़ी कैपेसिटी लगाना है तो 10 प्लस फिर 10 कर लेंगे, 20, 20 के साथ में 8, 8 इंडोर कर लेंगे, फिर चाहे तो 12 उसमें कर लेंगे, ठीक है। तो कितना 32 हो जाएगा, 32 के साथ में हम बढ़ा लेंगे 4 दूनी 8, 12, 14 कर लेंगे, 15 कर लेंगे, अलग अलग टाइप डिफरेंस में होता है। तो यही बीआरबी है। और अभी खुश नसीब हो के बीआरबी शुरू हुआ है। बीआरबी का टॉपिक बहुत दिन चलेगा, इसमें हर एक माइनर चीज, कंप्लेन, प्रोजेक्ट, रेफनेट सिलेक्शन, ठीक है, इंडोर सिलेक्शन, आउटडोर सिलेक्शन, ये सारे चीज के बारे में हम बताएंगे। बस आप हमारे वीडियो में बने रहें और वीडियो हमारे देखते रहें, और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। और कमेंट जरूर करें आपको क्या जानना है या क्या नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करेंगे तो हम आगे कोशिश करेंगे वीडियो बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।